नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी ताकत है जो हमारी आज की पूरी दुनिया को चला रही है? तो आज हम बिजली और मैग्नेटिज्म के बीच के उसी छुपे हुए लेकिन बहुत ही पावरफुल रिश्ते की कहानी को थोड़ा और करीब से जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई बिजली के एक मामूली से तार और एक आम से मैग्नेट, इनके बीच आखिर रिश्ता क्या है? और यकीन मानिए, इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा मजेदार है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम इनके बीच के बुनियादी जुड़ाव को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि हम मैग्नेट बनाते और कंट्रोल कैसे करते हैं। उसके बाद मोटर और जनरेटर के पीछे का साइंस क्या है, ये जानेंगे। और आखिर में घर पर बिजली की सेफ्टी के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, यानी इनका फंडामेंटल लिंक। देखिए, ये सब कुछ शुरू होता है एक बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका मतलब बस ये है कि जब भी किसी तार से बिजली दौड़ती है ना, तो वो अपने चारों ओर एक अदृश्य मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। तो सवाल ये है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आखिर है क्या भला? इसे ऐसे समझिए कि ये किसी मैग्नेट का अपना इलाका है, उसका ऑरा है। मतलब एक ऐसा अनदेखा दायरा जिसके अंदर उसका जोर, उसकी ताकत महसूस की जा सकती है। और मजे की बात यह है कि इस अनदेखी फील्ड को समझने के लिए हम कुछ काल्पनिक लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनके कुछ बड़े सीधे साधे नियम हैं। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और हाँ, जहां ये लाइनें एक दूसरे के करीब होती हैं, वहां फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और जहां दूर दूर वहां कमजोर। ठीक है, पर अब सवाल यह आता है कि इस फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें। इसके लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है, राइट हैंड थंब रूल। बस अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को करंट की दिशा में रखिए और उंगलियां जिस तरफ मुड़ेंगी, बस वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। है ना, एकदम सिंपल। चलिए, तो अब जब ये बेसिक प्रिंसिपल समझ में आ गया है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि हम इस अनदेखी ताकत को अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलिए सोलेनॉइड से। अब ये क्या है? अरे ये कुछ नहीं, बस एक तार का लंबा सा कॉइल है। पर कमाल तब होता है जब इसमें से करंट गुजरता है। ये एकदम से एक बार मैग्नेट की तरह बर्ताव करने लगता है। जी हां, इसका भी अपना एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाता है। लेकिन असली मैजिक तो अब शुरू होता है, जब हम इसी सोलेनॉइड के अंदर लोहे का एक टुकड़ा डाल देते हैं। तो जो चीज बनती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये एक इतना ज्यादा पावरफुल और कंट्रोल किया जा सकने वाला मैग्नेट होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास कुछ सुपर पावर्स होती हैं। पहली, इसे एक स्विच से ऑन या ऑफ किया जा सकता है। दूसरी, इसे जितना चाहें उतना स्ट्रांग बनाया जा सकता है। और सबसे कमाल की बात, सिर्फ करंट की डायरेक्शन बदलकर इसके नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में पलटा भी जा सकता है। और हां, ये कोई सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है। असल दुनिया में इसका इस्तेमाल हर जगह होता है। वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल क्रेन देखी हैं जो टनों लोहा उठा लेती हैं, या फिर एमआरआई मशीनें जो हमारे शरीर के अंदर तक देख लेती हैं। और तो और हमारे घरों में लगी वो सिंपल सी दरवाजे की घंटी, ये सब इसी पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट के सिद्धांत पर काम करते हैं। तो मतलब अब हम इस ताकत को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सोचिए, इसका पहला और सबसे जबरदस्त इस्तेमाल क्या हो सकता है? वो है बिजली को मोशन में बदलना, यानी गति में। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो यानी मोटर की। एक इलेक्ट्रिक मोटर असल में एक ऐसा कमाल का डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदल देता है। और आसान भाषा में कहें तो ये बिजली लेता है और बदले में हमें मूवमेंट यानी गति और घुमाव देता है। पर यह मोटर काम कैसे करती है? देखिए, होता यह है कि जब एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी कॉइल से करंट गुजरता है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स उस कॉइल को धक्का देती है और खींचती है। इसी धक्के और खिंचाव से कॉइल घूमने लगती है। और एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसे कम्यूटेटर कहते हैं, जिसका काम यह पक्का करना है कि कॉइल लगातार बिना रुके घूमती रहे। मोटर का कॉन्सेप्ट तो वाकई कमाल है, लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम इस पूरे प्रोसेस को एकदम उल्टा कर दें? चलिए अब यही देखते हैं कि मोशन यानी गति से बिजली कैसे पैदा होती है। और ये काम है एक जनरेटर का। और इसके पीछे का जो साइंस है वो है फैराडे का लॉ ऑफ इंडक्शन। ये लॉ बहुत सिंपल सी बात कहता है,
जब भी किसी कॉइल के पास मैग्नेटिक फील्ड बदलता है तो उस कॉइल में अपने आप करंट पैदा हो जाता है। ये सच में कुदरत के सबसे खूबसूरत और जरूरी नियमों में से एक है। तो फिर मोटर और जनरेटर के बीच क्या कनेक्शन हुआ? समझिए कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के एकदम उल्टे। मोटर बिजली लेकर आपको मोशन देती है और जनरेटर ठीक उसी मोशन को वापस बिजली में बदल देता है। चलिए अब इन बड़े बड़े कॉन्सेप्ट से निकलकर अपने घरों में आते हैं। हमने इस जबरदस्त ताकत को कंट्रोल करना तो सीख लिया, पर घर पर इसका सेफ इस्तेमाल करना भी तो उतना ही जरूरी है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूज की। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस है। इसके अंदर एक ऐसा तार लगा होता है जो बहुत कम तापमान पर ही पिघल जाता है। तो अगर कभी करंट जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये तार फट से पिघलकर सर्किट को ब्रेक कर देता है और हमारे कीमती अप्लायंसेस को बचा लेता है। फिर आता है अर्थ वायर। इससे तो अपना पर्सनल बॉडीगार्ड ही समझिए। इसका काम है हमें बिजली के झटके से बचाना। अगर किसी डिवाइस से गलती से करंट लीक हो रहा हो तो ये उस एक्स्ट्रा करंट को जमीन में जाने का एक सेफ रास्ता दे देता है और हम तक पहुंचने ही नहीं देता। अब देखिए, घरों में बिजली से जुड़े दो सबसे आम खतरे होते हैं। पहला है शॉर्ट सर्किट। ये तब होता है जब लाइव और न्यूट्रल तार सीधे एक दूसरे को छू लेते हैं, जिससे करंट अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। और दूसरा है ओवरलोडिंग, मतलब जब एक ही सॉकेट पर बहुत सारे डिवाइस लगा दिए जाएं, जिससे तार धीरे धीरे गर्म होने लगते हैं। और खतरनाक बात यह है कि इन दोनों ही सिचुएशन का नतीजा तारों का पिघलना और आग लगना हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग अलग ताकतें हैं ही नहीं। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही फंडामेंटल फोर्स के दो चेहरे। और पता है, यही एक कनेक्शन, यही एक रिश्ता है जो हमारी पूरी दुनिया को पावर दे रहा है। हमारे फोन के अंदर लगे नन्हे से मोटर से लेकर हमारे शहरों को जगमगाने वाले बड़े बड़े जनरेटर तक, सब कुछ इसी एक कनेक्शन पर टिका है। तो आज हमने बिजली और मैग्नेटिज्म के इस रिश्ते को समझकर अपनी दुनिया बनाई है। पर जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, भविष्य में यही फंडामेंटल कनेक्शन हमारे लिए और क्या क्या मुमकिन कर सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।